जय जी आ गई। हाँ ठीक है। तो जय जी, आपने प्रश्न किया था फेशियल, क्या बताया था आपने? प्रश्न से कर लीजिए आप। फेशियल पल्सी। आपको शायद पहले बताया था मैंने इसके इलाज के बारे में। वो तो मैंने आपको पर्सनल में लिखा था, तो उस वक्त आपने तो वो समझ ही नहीं आया था मुझे, क्योंकि मुझे ही हुआ था। अभी तो मैं काफी रिकवर हो गई हूँ। तो आपने इलाज किया था कि नहीं? मुझे वो समझ ही नहीं आई थी ना वो चीज, तो आपने बोला ये आपको आगे की क्लास में पढ़ाई जाएगी। अच्छा, आपको अपने पर्सनल पे था? हाँ। ये तो आपने जिक्र ही नहीं किया था मुझसे कि पर्सनल था। देखिए, फेशियल पॉलिसी इसलिए बताया था कि भाई अभी आप जो पढ़ाई के हिसाब से, इलाज के हिसाब से तो नहीं हो सकता था, लेकिन पर्सनली अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं उसका इलाज ही बताता। तो फेशियल पैल्सी का देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये जो जो दिक्कत करती है इस जगह पर, यहाँ से चलती है हमारी स्टमक मेरिडियन, अच्छा। ऐसे करके चेहरे के ऊपर। तो इसमें पेट मतलब खान पान, पेट की गड़बड़ी की वजह से ये होता है। तो आपको निश्चित तौर पे पेट की समस्या रही होगी अगर आपको फेशियल पैल्सी हुआ है तो। पेट की तो है समस्या। तो इसमें जो है एसटी मेरिडियन पे उपचार होता है, और ये मेरिडियन वाली पढ़ाई नेक्स्ट जो हम लोगों का सेशन चलेगा उसके अंदर में हम सिखाएंगे और कई मेरिडियन। क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, कई डॉक्टर्स बोलते हैं ये वायरस की वजह से होता है, और कई इसकी वजह से बताते हैं। तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई, क्योंकि कई मेरी ने बेटी बताया। को अभी थोड़े दिन पहले शिंगल्स हुआ था, तो वो जैसे ही रिकवर हुई तो 2-3 दिन बाद मुझे ये हो गया। नहीं नहीं, सॉरी, किसी ने बताया वायरस होता है, और किसने और क्या बताया? और ठंड की वजह से। फेशियल पैल्सी ठंड के वजह से। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मैं इंडिया से आई थी तो ठंड थी बहुत। बहुत दिन से महीना भर धूप ही नहीं निकली, 10 दिन तो बिल्कुल ही नहीं निकली, फिर 1-2 दिन निकली, फिर निकली नहीं। तो ठंड काफी थी। पॉसिबिलिटी है कि ठंड के वजह से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो रीजन है, ये वायरस वाली बात, वायरस तो नहीं है, वायरस से नहीं होता। पेट में गड़बड़ी होने के वजह से और ठंड के वजह से हो सकता है कि पेट में ठंड लग गई, तो वो सिकुड़ गया, ठंड से चीजें सिकुड़ती हैं, तो उसने हम्म। वहां की मेरिडियन में खिंचाव पैदा कर दिया, और वो एक तरफ को अच्छा। खिंच गई। ये हाँ। पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो इसमें मतलब एसटी मेरिडियन पे काम करना होगा। यस, एसटी मेरिडियन में काम करना होगा। अच्छा। चलो वो तो आगे पढ़ेंगे ना तब अपन। हाँ, आगे पढ़ेंगे, आएगा और नेक्स्ट। बाकी मैग्नेट कौन सी उम्र में, कौन से हाथ में, कौन सी उम्र तक के लोगों को राइट में या लेफ्ट में पहनाना है? हाँ, अब आते हैं उसके ऊपर। तो देखिए, मैग्नेट का दो रोल होता है। मैग्नेट का दो रोल होता है। मैग्नेट का मुख्य कार्य है लोहे को अपनी तरफ खींचना, आयरन को अपनी तरफ खींचना, हम्म। ठीक। हम्म। ये तो हर कोई जानता है। ठीक। इसका दूसरा कार्य होता है, ये एक सीक्वेंस में एनर्जी को घूमता है, मतलब एक सीक्वेंस बनाता है, लेफ्ट टू राइट। ये हमेशा मूव करता है, इसकी जो एनर्जी मूव करती है लेफ्ट टू राइट मूव करती है। हम्म। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है, हार्ट के नियर अबाउट है। अगर हम हम्म। इसको लेफ्ट हैंड में पहनते हैं तो ये एनर्जी को उठा के हार्ट के तरफ भेजता है, एनर्जी चलिए। को फोर्सफुली हार्ट की तरफ भेजता है। जी ठीक। अब जैसे राइट हैंड में पहनते हैं तो एनर्जी को हार्ट से वापस खींचता है, रिटर्न मतलब उसको उल्टी तरफ भेजता है। एक था लेफ्ट हैंड में पहना था, ये हार्ट की तरफ लेके जा रहा था, तो राइट हैंड में पहना तो हार्ट से दूसरी तरफ उल्टे हिसाब लेके जाता है, ये मतलब हम्म। वापस खींचता है। इसका जो हाँ फ्लो ठीक है। है, समझ में आ गई बात? तो हम्म। अब क्या होता है कि उम्र वाली बात पे बातें हैं। जनरली हम लोगों का जो कम उम्र रहता है तब हार्ट मतलब कहीं ब्लॉकेज नहीं होती है बॉडी के अंदर में। हम्म।
बॉडी के अंदर में कहीं ब्लॉकेज नहीं होती है। ब्लॉकेज, ये जो हमारी बीपी क्यों होती है, इसको समझिए। बीपी, हाई बीपी जो होता है क्यों होता है, और लो बीपी क्यों होता है, वो भी दो समझाता हूं आप लोगों को। हाई बीपी होने से बॉडी में एक जोश पैदा होता है। आपने तो देखा होगा, जब बीपी हाई होती है बंदा गुस्से में आ जाता है, बहुत हम्म। हाई एक्टिव हो जाता है। होता है ना, हाइपर हो जाता है। हाइपर हो जाता हम्म। है, राइट। और उसी तरीके से लो बीपी होने पे डाउन, सुस्त रहता है। हम्म। हम्म। जो हमारे शरीर में खून का दौरा बहुत तेजी से होता है, प्रेशर के साथ होता है, तो हम हाइपर हो जाते हैं। और वो स्लो होता है तो हम थोड़ा डल रहते हैं, हम्म। राइट। जी। अब एक मान लीजिए घर में पाइप है, पाइप है, पानी उसमें से आता है एक हिसाब से, नॉर्मल जो उसका रेशियो आने का, उस फ्लो से अगर आता है तो ठीक है। अगर किसी कारण से वो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो ढंग से, ठीक है, आप हाथ भी लगाओगे तो छिट्टा मार के आपके चेहरे की तरफ आएगा, हम्म। मतलब दिक्कत देगी। और फिर पानी का मतलब प्रेशर काफी कम है, बहुत स्लो स्लो आ रहा है, तब भी आप जो काम करने जाओगे ढंग से वो काम नहीं होगा, बहुत टाइम लगाएगा। राइट हम्म। है या नहीं। अब जी। तो ये होता है लो और हाई का मतलब, ये वो हाई हुआ तब भी आपको दिक्कत देगी, और लो होगा तब भी दिक्कत देगी, नेचुरल होना चाहिए। अब हाई होता क्यों है, जब हमारी जो आर्टरीज होती है, जो हमारी नसें हैं, उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं, तो फिर प्रेशर हाई हो जाता है। हाइपर। लाइक आप इसे समझ लीजिए कि आप गार्डन में पानी दे रहे हैं, पाइप ले रखा है आपने, रबड़ की पाइप है, और आपको दूर तक प्रेशर पहुंचाना है, तो आप क्या कीजिए, उसके मुंह को, दायरे को आधा बंद कर दीजिए, तो हम्म। उसका मुंह का दायरा छोटा हो जाएगा, तो प्रेशर दूर तक चली जाएगी। यही होता ना। जी। हाँ, यही करते हैं। यही करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो धमनियों में आफ्टर 40 कुछ ब्लड क्लॉट्स जमा होने लग जाते हैं, अच्छा। कोलेस्ट्रॉल के वजह से आदि चीजें जमा होने लगती हैं। तो जब वो जमा होती हैं तो धमनियों का जो दायरा है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा। वो तेजी के साथ हार्ट की तरफ ब्लड को जाती है। तो जब हम इसको राइट हैंड में पहनते हैं, तो इसे हार्ट से इसकी दूरी बनाने का प्रयास करती है वो। तो जो बहुत अच्छा। फोर्स के साथ जा रही होती है, उससे ये उस फोर्स में, क्योंकि अब क्या है, ब्लड का फ्लो इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन पीछे से सिक्वेट लग गया, तो इसको इधर से वापस खींच रहा है, तो जिसके कारण एक सामंजस्य बैठ के जाना, मतलब जो फुल प्रेशर से जा रही थी उसमें कमी आ जाती है। अच्छा। अब जब इसे हम लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, अब स्लो मतलब बीपी लो क्यों रहता है उसको समझ लेते हैं। बीपी लो वाले की एक पहचान, जो शरीर से दुबला पतला होगा, आप देख के समझ लीजिए कि उसे लो बीपी होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसकी जो नलियां हैं हमारे शरीर की, धमनियां हैं, वो फुल क्लियर हैं। जो कि कम उम्र के अंदर में ही होता है कि फुल क्लियर रहती हैं। अब शरीर में हमारी ब्लड का मात्रा अच्छा खासा है, मतलब हम्म। शरीर में रक्त प्रॉपर मात्रा में जितना होना चाहिए, 6.5 लीटर 7 लीटर के आसपास अगर ब्लड है हमारी बॉडी में, तो वो अच्छे हिसाब से रन करेगी और बॉडी एकदम फिट रहेगी, मतलब उसका प्रेशर नॉर्मल टाइप का रहेगा। लेकिन किसी कारण से बॉडी में जो रक्त है वो कम है, 5 लीटर से कम हो जाता है, यानी ज्यादा खान पान ना होने के, पौष्टिक तत्व ना होने की वजह से, खान पान अच्छे ना होने की वजह से आप ज्यादा खाना नहीं खाते। अब आपकी तो सारी पाइपलाइन क्लियर है, लेकिन जो अंदर ब्लड है वो ज्यादा ना है, नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, अब वो ब्लड की जो धार है वो थोड़ी स्लो रहेगी, क्लोज। लो बीपी। अब हम्म। आपने इसमें क्या किया, लेफ्ट हैंड में पहना, तो अब जो ये जा रही थी हार्ट की तरफ धीरे धीरे, जिसके कारण आप में कमी रहती थी, आप स्लो रहते थे। अब आपने इसको यहां पहन लिया, तो फोर्सफुली हार्ट की तरफ भेजेगी ब्लड को,
और जैसे ही फोर्सफुली हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा और हार्ट जो है प्रॉपर वर्किंग करने लगेगा, वो व्यक्ति अपने आप को एनर्जेटिक फील करेगा। अच्छा, और उसका जो आफ्टर 40 अपन को लेफ्ट में पहनना। सॉरी क्या बोला आपने? आफ्टर 40 लेफ्ट में पहनना है तो। हाँ, बीपी अगर लो है आफ्टर 40, यस, आफ्टर हम्म। 40 लेफ्ट में, एंड बिफोर 40 राइट में। ठीक समझा आपने? पर अगर भाई 40 साल से पहले बीपी लो है तो भी फिर लेफ्ट में पहनाना है। हाँ, बीपी लो है तो मतलब किसी किसी का 50 साल में बीपी लो रहता है, शरीर दुबला पतला है तो आप समझ लिया कि बीपी लो ही होगा। उसको पहचान करके ले लीजिए, पहना दीजिए, बेस्ट काम करेगी। और इसका एक और थैंक यू। तरीका है कि आपने पहना हुआ है और फिर भी आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, अजीब सा फीलिंग हो रही है, बस हाथ को बदल दीजिए। अच्छा। फिर होता क्या है कि हमें माने मेरी बीपी लो है, मैंने पहना हुआ है, वो धीरे धीरे बीपी को अपने सही जगह पे लाती है। अब बीपी सही हो हम्म। गई हमारी, इंटरनल हम जांच नहीं हाँ। करवा रहे हैं, अब बीपी सही हो गई, और फिर हमने इसको इसी में पहना हुआ है, तो ये क्या कर रही है कि अब बीपी तेज कर, बीपी को हाई कर दे रही है तेज हमारे कर बॉडी दे। की। तो फिर हमें फिर प्रॉब्लम हम्म। होने लगेगी, अजीब सा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल के साथ में पहन ले, और फिर वो न्यूट्रल कर देगी। तो यही है, ये इसको अच्छा। कर रही है, तो हम फीलिंग्स हो जाता है, पता चल जाएगा कि आपको हाँ। अनकंफर्टेबल लगेगा। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उस व्यक्ति ने पहन लिया, अब उसकी हालत हम्म। खराब हो गई, बोला मैं तो छूऊंगा ही नहीं। तो हम्म। जिसकी हालत खराब हो जाए, जब मैंने पहले उदाहरण दिया कि आप उसको उल्टे हाथ में पहन, मतलब उल्टे तरीके से पहनवा दीजिए, फिर देखिए हम्म। कि वो कैसे मानने लग जाएगा कि काम करता है कि नहीं करता है। बाकी हमारे लोगों को तो बिलीव यही पड़ा हुआ है कि दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे, दवाओं पे सब पे बिलीव हुआ पड़ा है। जबकि मैं अपने सही कैंप बात में है। लिख के रखता हूँ कि मेरे पास वो आए जिनका कहीं इलाज नहीं हो रहा है। अभी कैंप में गया हुआ था, वहां पर इसी तरह से लोग आए थे, जब बड़े बड़े मोटे मोटे लेकर आते हैं, सभी हॉस्पिटलों का, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का लेकर आते हैं रेफरेंस। अभी जो केस था मेरे पास वहां पर आया हुआ था, तो वो कम से कम 10 से 15 दिन करने वाला केस था। एक केस आया था, एक महिला आई हमारे पास, तो आके बोली कि हमें ना आप ये जो हमारे लड़के के लिए ये दे दो। तो मैं पूछा कि भाई कैसे, क्या तकलीफ, उससे ले आओ। बोला सर तकलीफ कुछ नहीं है, वो मेरा लड़का बोल रहा था कि उसको चाहिए, तो आप दे दीजिए। बोले, ठीक है, आगे ले जाओ, आप लड़के को बुलाओ। लड़का आया, देखा मैंने, तो देखते ही समझ में आ गया कि वो बहुत बीमार है, जबकि उसकी माँ ने कहा था कि ये कोई बीमार नहीं है, इसे कोई तकलीफ नहीं है। अब लड़के से बात करके मुझे पता चल गया, उसे बीमारी थी ब्रेन की, और उसका ऑपरेशन हो चुका था, और बाद में पता चला कि 14 लाख रुपया उन लोगों ने लगा दिया था ओहो। उसके इलाज में। डॉक्टर्स ने भी फिर भी बोला था, इलाज ऑपरेशन कर देने के बावजूद भी जिंदगी भर जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हें दो दवा खानी पड़ेगी। लगभग 1500 रुपए की दवा उसे हर महीने खानी ही खानी है। और मैं जब देखा कि इसको, मैं बोला कि 10 से 15 दिन में मैं गारंटी इसको ठीक कर दूंगा, इसे कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 15 से 20 दिन, महीना भर के बाद इसे एक भी दवा नहीं खाने की आवश्यकता रहेगी, 100% ओके हो जाएगा। उन लोगों ने बोला था कि इसका, डॉक्टरों ने, कई डॉक्टर, एक नहीं कई जगह उन्होंने कटक में दिखाया था, कलकत्ता में दिखाया था, हर डॉक्टर से उसकी 8 MRI हुई थी। 8 MRI होने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिला, तो बोला कि ब्रेन के अंदर में इसे ट्यूमर है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन करेंगे हम्म। ठीक हो जाएगा। तो उनके नियर अबाउट में कटक, मतलब दोनों के बीच में पड़ते हैं हम, जहाँ हमारा कैंप था बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे, तो उन्होंने कटक भी लेके गए थे और बंगाल भी लेके गए थे। कलकत्ता में उसका जो है ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन हो गया, आज भी उसकी हालत वही है। तो मैंने देखा कि एक्चुअल में था कुछ भी नहीं, उस केस था जैसे डिप्रेशन। मैं लड़के से बात किया,
और उसको बताने से पहले मैंने उसे बता दिया कि देखिए ये रीजन हुआ होगा, इस कारण ये तकलीफ हुई होगी। तो वो मान गया कि एकदम आपने सही बोला। जिस डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाए, 8-8 MRI करवा लेने के बाद खाली तुक्का मारा कि उसके अंदर में कोई क्लॉट है, उसके कारण इसकी हालत है। तो क्लॉट भी उन लोगों ने निकाल अपने तरफ से निकाला होगा, जो भी किया होगा, इसके बावजूद उसका वही हाल, और इतनी दवाइयां उसे हमेशा खानी पड़ेंगी। तो मेरा कैंप सिर्फ था, वो आया था एक दिन बाद ही आया था, कुल मिलाकर उसने 3 दिन ही इलाज लिया। और मैं बोला कि अगली बार आऊंगा तो, लेकिन हुआ क्या, उसके पहले ही उसके भाई ने आके बोल दिया कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब बकवास बात है ये आदि चीजें। जबकि जिस बंदे को हुआ था वो सेटिस्फाई था पूरी तरीके से कि उसकी जड़ मैंने उसको बता दिया था कि तेरा इसी कारण हुआ था। लेकिन बरगलाने वाले भी लोग भी काफी होते हैं, विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, और जिन्होंने विश्वास किया वो ठीक हो रहे हैं। हाँ, वो बात तो सही है सर। चलिए, अब कोई और क्वेश्चन हो चलिए उनको पूछिए। मुझे सर, तो इसमें लोग, एक चीज और पूछे, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योर हो सकता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाँ, अभी जो विनोद ने बोला था वो क्या पहला जो प्रश्न था। हाँ, वो तो अल्सर, अब अल्सर देखो दो तरह का होता है, एक तो आपका पेट में अल्सर होता है, एक होता है आंतों में। हाँ, तो उन्होंने जो पूछा था वो भी आंतों का ही पूछा था, सेम केस था अच्छा, दोनों। आंतों। वो जो देखिए, अभी जो पहला वाला मैंने क्या बताया था कि हाँ उसको हाँ हाँ हाथों में ही कलर करने के लिए बोला था ना, हाँ हाँ उसे पेट की तो बात ही नहीं आई थी। हाँ, उसमें तो नहीं, पर उसमें मतलब अल्सर में कंफ्यूज इसमें थी कि पेट का अल्सर जिसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं एक, तो और पेट का एक। अल्सर है, देखिए पहले समझिए सिस्टम में, बार बार सबको ही समझा के बताता हूँ कि पहले डायग्नोस अच्छा से कीजिए, समझिए सिस्टम को। बात आ गई अल्सर है, तो अल्सर क्या है, अल्सर एक घाव है। अच्छा। घाव किस कैटेगरी में आता है, हमने आपको कहां से समझाया कि आप उसको इस तरह से जांच कर लीजिए, बात पित्त कफ में से किस कैटेगरी में आया। तो ये आया, हाँ घाव जो ठीक। होता है वो पित्त वाली कैटेगरी में आया। हाँ पित्त वाली ठीक। कैटेगरी में आया, तो वहां पे क्या माना गया कि अग्नि बढ़ी हुई है। हम्म अपने पंच तत्व से कंसिडर करेंगे तो अग्नि तत्व बढ़ा हम्म हुआ है, तो अग्नि हम कैसे कंट्रोल करेंगे, जल के माध्यम से। पर अब जैसे ये पुराना केस है, जैसे 7-8 साल हो गए। ठीक है, तो उसके अंदर में वही है, वो। घाव हो चुका है, हाँ। आपका सेप्टिक समथिंग, उसके अंदर से क्या बोले, इन्फेक्शंस का खतरा है, इन्फेक्शन वगैरह भी हो हम्म। सकता है। तो इन्फेक्शंस हाँ। के लिए हमने आप लोगों को कौन सा कलर बता रखा है, तो फर्स्ट अब ब्लैक। हम ब्लैक कलर लेंगे, समटाइम ब्लैक हम्म कलर करने के बाद ब्लू कलर, हम्म। एंड फाइनली ग्रीन कलर। अच्छा। जब फाइनली ग्रीन कलर आखिरी में आप लगा दीजिए, और पूरी तरह हम्म से ठीक। लेकिन लेकिन फिर उसी में मैंने बोला था कि इसकी जड़ कहीं ना कहीं नेबल हो सकती है, तो नेबल हम्म को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हम्म। तो नेवल को, अब जैसे पुराना केस है तो इसको तो फिर कंटिन्यूअस नेवल का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाँ, देते रहिए, मतलब ये साथ में तीनों प्रोसेस एक साथ रखे तो बेहतर है। हाँ, नेबल भी तो दे दिया, नेवल के पॉइंट पे ट्रीटमेंट भी भी कलर दिया। करना। हाँ, नेबल भी दे दिया, ट्रीटमेंट भी दे दिया, कलर्स भी लगा दिए, दैट्स इट। तो नेवल पे कौन सा कलर लगेगा? नेवल पे भी कलर करना पड़ेगा? नेबल पे ब्लैक कलर हो सकता है, लेकिन आपको तो ट्रेस खाली करके बैलेंस करने वाली बात है, नेबल के कई तरीके बताए हुए हैं। हाँ हाँ, वो तो आपने बताया हुआ। ठीक है। थैंक यू सर। और लोग कोई प्रश्न करो भाई, मैं देखो ये एक बात बताऊं कि बाकी सर आ टीचर्स, रहे ठीक है सब। मैं जो बात बता रहा था, बाकी टीचर्स जो हैं पढ़ाते हैं, उनका अपना एक सिलेबस लेकर आते हैं और उसी को पढ़ाए चले जाते हैं। एज ए स्टूडेंट रहते हुए मेरे साथ में यही दिक्कतें आई थी कि सर तो पढ़ा रहे हैं, इस पॉइंट से ये हो जाएगा, उस पॉइंट से हो जाएगा, तो एक जरा एग्जाम्पल दे दीजिए, लॉजिक बता दीजिए, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने कहीं से उठाया और वही कॉपी पेस्ट करके दे दिया, रिसर्च कभी किया नहीं। और मेरा काम क्या होता है, रिसर्च करना।
आज मैं आपको इस मैग्नेट के बारे में इतना डिटेल से बता पाया तो किस लिए बता पाया, नहीं तो बाकी लोगों की तरह मैं भी यही बोलता कि ये तो खाली बीपी के लिए होता है। इसके ऊपर रिसर्च, सिस्टम को समझा, उसके गहराई में गया, तब जाके मैं इसको डिटेल्स में बता पा रहा हूं। तो मैं कोई भी काम अगर करता हूं, दुनिया के सामने ला रहा हूं, तो उसके पीछे अपना बहुत बड़ा रिसर्च होता है। और अपनी किस्मत में है, अर्निंग नहीं है। मैं न्यूरोलॉजी तो चरणजीत जी जानती हैं, उसके आधार पे मेरे जो नंबर्स हैं वो मुझे इस तरफ लेकर जाते हैं, भटकाते हैं। समथिंग कहीं भी पड़ा रहेगा, ज्ञान जहां रहेगा मैं ज्ञान की तरफ भागूंगा, ना कि जहां पे धन बैठा बट रहा होगा वहां, अकॉर्डिंग टू उसके। ये नेचर है, चाहते हुए भी मैं धन की तरफ नहीं जा सकता, और जहां पे ज्ञान मिल रहा होगा वहां जाऊंगा। ये कुदरत का अपना खेल है। तो मैं जितना भी चीजें हैं हर चीज पे रिसर्च करता हूँ, और जब तक उसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिल जाते मैं सामने नहीं ला के दे सकता, हर एक चीज पे। इसी तरह जब पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने के टाइम पे प्रश्न करके, आप बताइए मुझे, आप जो पूछना चाहते हो पूछिए और मैं आपको जवाब दूं। उसे पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। लाइक एक एग्जांपल अपना देना चाहूंगा हमारे गुरु का भी। मैं इलाहाबाद इंस्टीट्यूट में गया था, जस्ट मुझे आता तो सब कुछ था, एक सर्टिफिकेट के लिए गया हुआ था। वहां पर एक टीचर थी, शायद ओझा जी नाम था उनका। उन्होंने एक वाकया बताया था और वो बड़ा सटीक लगा। वहां 3 दिन की क्लास थी, 3 दिन की क्लास करने के लिए अलग अलग टीचर, वहां टीचर ट्रेनिंग भी होती है। टीचरों को आगे बढ़ा के उनसे क्लासेस करवाई जाती हैं, ताकि वो आगे लेवल के टीचर्स बन सके। तो कोर्स कोऑर्डिनेटर थे वहां के ओझा जी, कोर्स कोऑर्डिनेटर। तो मतलब वो बाकी टीचर्स आके पढ़ाएंगे, वो वहां बैठकर देखती रहेंगी कि मैं टीचर्स कैसा पढ़ा रहा है, स्टूडेंट कैसे समझ रहा है, आदि चीजें। तो फर्स्ट डे तो उन्होंने खुद क्लास लिया था, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। सेकंड डे दूसरी टीचर आ गई, वो पढ़ा रही हैं। अब वो पढ़ा रही हैं टीचर, वो मतलब स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो दैट्स उन्होंने टाल दिया, बोला कि ठीक है सर मैं बाद में बताऊंगी। और एक नहीं, ऐसा कई जगह पे हुआ था। तो उनकी पढ़ाई तो पल्लों को किसी के समझ में ज्यादा नहीं आई। लास्ट डे वाली क्लास फिर जो है उषा जी ने लिया। तब वो बताने लगी सिस्टम, मतलब कि देखिए अब क्या होता है कि क्यों आप लोग मतलब नहीं सीख पाते, उसके पीछे का रीजन मुझे पता चला। बोले एक टीचर इसी तरह से क्लास ले रही थी, मैं बगल में बैठी हुई थी, और स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो वो कह देते कि बाद में बताएंगे। और ऐसा 3 बार हो गया। जब 3 बार हो गया तो मैंने उसे धीरे से कहा बता क्यों नहीं देती। तो फिर उस टीचर ने धीरे से उनके कान में ही बोल दिया कि मैम इसका आंसर मुझे नहीं पता, इसलिए टाल दिया है। तो कहानी क्या हुई, ज्यादातर के साथ यही केस आता है। उन्हें खुद नहीं पता हो तो कॉपी पेस्ट किए होते हैं, ज्यादा पता होता नहीं है, दैट्स इट, पढ़ाए चले जाते हैं। जो किताब में लिखा हो ज्ञान झाड़ दिया। असली पढ़ाई हो तो टीचर का मतलब यही है कि आपको डिकोड करके बताए। जो किताब में लिखा हुआ है वो अगर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर टीचर का कर्तव्य बनता है कि उसे डिकोड करके पढ़ाए। स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कमी टीचर की है। भाई उन्होंने बताया कि मुझे भी तो यही, आप लोग जब पूछते हो उसी को समझाने में ज्यादा मजा आता है, ना कि सीधा कॉपी पेस्ट करके देना। तो मेरा भी यही है कि कॉपी पेस्ट नहीं, आप हर बार जगह जगह पूछिए, और मैं आपके हर एक प्रश्न का क्लियर करके पढ़ा के चलूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यही कारण है कि कुछ लोगों ने कहा था कि सर तो चम्मच की तरह मुंह में डाल के पढ़ाते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि माँ बाप की तरह पढ़ाते हैं। टीचर वाली तो बात ही नहीं है। तो बताइए आप लोग कोई और प्रश्न कीजिए, ताकि हमें मतलब और पढ़ाने में मजा आए, समझाने में मजा आए।
कोई प्रश्न नहीं है तो फिर क्लास को ऑफ करें। सर जैसे आपने अभी अल्सर का बताया था, तो ऐसे पेट का अल्सर हो तो फिर उसका कैसे करेंगे? तो आप समझ लो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए पेट का अल्सर है तो क्या करेंगे, आप बताइए। सर नहीं समझ में आया? राइट, अल्सर मतलब, अल्सर के लिए मैं कौन सा रंग लगाना पड़ेगा आप बताइए। जख्म जैसे। हाँ जख्म है तो कौन सा रंग लगाना पड़ेगा? सर अभी तो आपने ब्लू कहा था, उसमें तो जो ब्लू। लार्ज इंटेस्टाइन थी उसमें ठीक है, ब्लू कलर कहा था लार्ज कि आग इंटेस्टाइन। लगी हुई, जैसे अंदर जलन है, रेड कलर है तो ब्लू क्लियर? करना है। क्लियर। तो अब आप देखिए कि उसमें तो पता चला कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो लार्ज में कर दिया हमने। अभी आप कह रहे हैं कि पेट में ही प्रॉब्लम है, यानी कि पेट मतलब ही आप समझिए एक स्टमक होता है और दूसरा होता है ओके। इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ज्यादा छोटी आंत में होती है दिक्कत, स्टमक में नहीं होता है। पेल्विक अल्सर जो बात आ रही है, हो सकता है कि स्टमक में हो। तो स्टमक में अगर आग लगी हुई है तो भूख ज्यादा लगेगा, आप कुछ भी खाएंगे वो फट से वो बचा देगा, जला देगा। यानी कि आप कुछ भी खा रहे हो, घाव वाली बात तो इसके अंदर में होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर भी कहते हैं अगर हुआ पड़ा है तो आप ब्लू लगाना, ब्लू कलर है। लोकेशन कहाँ है उसे आप ओके। समझ लीजिएगा। जनरली अगर होता भी है तो वो होता है छोटी आंत के अंदर, ओके सर। स्टमक में होने के चांसेस काफी कम है। ड्यूरिडियम में हो सकता है, हमारे छोटी आंत जो है उसके अंदर में दिक्कत होती है, तो वहां पर वही कलर लगाना है। कलर कौन सा लगेगा? समझदार है, समझ लीजिए। ब्लू सर, आपने राइट, ब्लू का ना? जी सर। ठीक है। सर एक चीज और, अगर जैसे मेरी बेटी है, वो 10 इयर्स की है अभी, और उसे ना कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है। हम्म। तो उसके लिए बहुत ज्यादा, और जैसे अभी लास्ट टाइम भी उसको जब चेक करवाया था, तो डॉक्टर ने, जैसे ना होता है जो एरिया होता है उसका, तो वो बहुत ज्यादा टाइट, जैसे कभी भी इसको होता था ना पॉटी वगैरह का, 7 7 डेज में रिलीव होता था, तो मैं देखती थी एक गांठ सी जैसे होती है ना, एक बन जाना बिल्कुल ऐसे। फिर मैं उसको थोड़ा सा मालिश वगैरह करके, इसको थोड़ा सा कि पानी, गर्म पानी देना, कुछ करना, तब 7 डेज में बहुत मुश्किल से रिलीव होता था। इसको बहुत, मतलब वो दिक्कत इसको अभी तक है मेरी बेटी को, तो एक तकरीबन बार इस थोड़ा बात को नेबल, 7। उसका नेबल को ठीक कर लीजिए, और ओके सर। थोड़ा सा यहाँ पर ये रेड कलर यहाँ कर दीजिएगा। रेड कलर। सर नेवल पे कौन सा कलर सर? नेबल पे कलर तो नहीं नेवल बोला मैंने, ठीक। नेबल पे ठीक कर ओके सर। दीजिएगा, मीन्स उसके कई तरीके हमने बता ओके रखे हैं आप ओके। लोगों को। ओके धरन, ठीक है, वो धरन कर, ठीक। कुछ नहीं तो आप सेंटर में जो है ना ओके, थैंक प्रेस यू कर सर। दीजिए, और जांचने का तरीका बता रखा है, उसको जांच करके देख लीजिए। That's it। और बाकी जो बच्चों के जो पोटीज होती है थोड़ा ड्राई ही होती है। जी सर। उनका जो है हर एक ऑर्गन अच्छे से कार्य कर रहा होता है। सर उसको ना बहुत, मतलब बचपन से ही है, कभी जैसे होता है ना बच्चों को, कई बच्चों को हम देखते हैं पॉटीज लग जाती हैं, उसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बचपन से ही नहीं हुआ। जब वो होता छोटी है थी, इस मतलब आज तरीके तक की की। 10 इयर्स की हो गई, कभी ऐसा नहीं हो कि उसे लूज मोशन हुए हो। तो कहीं ना, तो ये रेड हाँ जी कलर सर। जो है लगाने पे लार्ज इंटेस्टाइन पे, वो उसको प्रोसेस पे ले आएगा। फिर भी आप जांच के देख लीजिएगा, पहले नेवल को जरूर चेक कर लीजिएगा। रेड कलर ऑन लार्ज जी सर। इंटेस्टाइन ड्राइनेस को खत्म करेगी। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन ओके मेरिडियन। सर, वो आपने फिंगर पे कहा है ना, फिंगर हाँ, पे? फिंगर पे हमने ओके बताया ऐसे ठीक है। लाइन है। ये अगला सब्जेक्ट आप लोगों का यही रहेगा। जी सर। तो सारा इलाज जो है ना इन ओके उंगलियों सर। पे होगा। तो हथेली पे उतना ना होके ये इतने दूर के अंदर, इसी इतने क्षेत्र के अंदर में पूरी उंगलियों में होगा, एनर्जी जी फ्लो सर, थेरेपी के थैंक यू अकॉर्डिंग। सर। और बार मैग्नेट से उपचार सिखाया जाएगा। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं बार मैग्नेट से इलाज 90% थेरेपिस्टों को नहीं आता, जिनके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, और लेकिन बार मैग्नेट से उपचार वो लोग नहीं जानते। जबकि रिजल्ट के मामले में बार मैग्नेट से ज्यादा रिजल्ट किसी में है ही नहीं। रिजल्ट के मामले में मतलब फास्ट रिजल्ट, क्योंकि वो मैग्नेट थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसका रिजल्ट भी बहुत फास्ट होता है। वो 90% लोगों को नहीं पता, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर में सिखाई जाएगी। चलिए,
आज की क्लास कैसी लगी, इसका फीडबैक बताइए आप लोग, जाके ग्रुप में भी दे सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी और बहुत बढ़िया क्लास था। इसी तरह से मतलब लोग प्रश्न करिए, कितना हुआ, 3-4 ही तो आप लोगों ने पूछा है, 3-4 बीमारियों का। मैं तो चाहता हूँ कम से कम 10-15 बीमारियों का एक क्लास में पूछते तो मजा आता, और बताते मुझे मजा आता। सर मैं उसमें चाहता हूँ 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, हैं जी, उसमें 3-4 घंटे लग जाएंगे। 3-4 घंटे लग जाएंगे। अब 10-15 हम आप बीमारियों का हम पूछते हैं तो 3-4 घंटे लग जाएंगे आपको समझाते समझाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे तो उसे 2 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों का लेवल जो थोड़ा कम है ना, इसलिए मतलब डिटेल से समझा के समझाता हूँ ताकि अच्छे से माइंड में बैठ जाए। हाँ वो तो हम समझ रहे हैं, थैंक यू सर, वो आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो तो मेरे अंदर क्षमता है कि मैं किसी भी क्लास को 2 घंटे में भी समझा सकता हूँ, और उसी को खींच के 2 दिन भी लगा सकता हूँ। टेक्निक, तरीका अपना। जैसे कि एक हम्म। उदाहरण और दो आप लोगों को। एक टीचर समझा रहे थे, क्लास को करा रहे थे, और कम से कम 4-5 घंटे उन्होंने सब्जेक्ट पे ले लिया, लेकिन किसी स्टूडेंट के पल्ले नहीं पड़ा। मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय मिला था, मैंने वो सब्जेक्ट उस 5 मिनट के अंदर में सबके माइंड में डाल दिया एज अ टेक्निक। ये आया रिसर्च के माध्यम से। अगर कॉपी पेस्ट करके मैं भी नहीं कर सकता था। और मुझे भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारे एक टीचर के बदौलत, जिन्होंने सीधे एक ही बात कह दी कि भाई आज आप लोग किताब देख के तो प्रोटोकॉल बना लेते हो, लगा देते हो, ये कल को नई कोई बीमारी आएगी तब क्या करोगे। वहां से दिमाग खुला, तो अपने से खुद से प्रोटोकॉल बनाना। उस दिन के बाद से किताब को देखना छूट गया, किताब देखे जमाना हो चुका है। अब अपने से किताब लिखने की क्षमता आ गई, तो आप कोई भी बीमारी पूछो, मैं खुद ब खुद प्रोटोकॉल बना सकता हूँ। तो ये जब चीज आ गई कॉन्फिडेंस, तो फिर कोई भी बीमारी का इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। तो वही चीजें मैं सिखाऊंगा आगे आप लोगों को भी। 6 का पार्ट आएगा, कोई भी बीमारी आ जाए उसका, उसके माध्यम से बीमारी की पहचान करना और फिर उसका इलाज करना। ठीक है, तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। जाके अपना फीडबैक आप लोग ग्रुप के अंदर दीजिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सर हाँ बोलिए। हेलो, नमस्कार सर, थैंक यू सर। आज आज का वो जूम मीटिंग डाल देना सर, हमको दिखाई नहीं दिए बिल्कुल। फिर बाद में अच्छा, चलिए जूम मीटिंग आपका आज लिंक का कौन डाल दिखना देंगे। पड़ेगा? आज का हाँ तो देखो हाँ ज्यादा पढ़ाई का सिस्टम तो हुआ नहीं, सिलेबस। इसको तो हम लोग उसमें भी डाल सकते हैं, आपको हर ग्रुप में भी डाल सकते हैं, कोई भी इसको देख सकता है। तो मैं एक काम करूंगा, ऐप में हाँ तो सर, डालूंगा प्लस ग्रुप में भी डाल दूंगा। हाँ चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। चलिए सभी को नमस्कार। अपना फीडबैक जाके आप लोग ग्रुप नमस्कार। में दे सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात जी और, जो ऑफलाइन क्लास जो भी होने वाली है हमारी दिल्ली में, कोई करना चाहेगा क्या? लेकिन वो चिकित्सक लोगों के लिए है। आप लोग तो चिकित्सक नहीं हो शायद, हम्म। अपने लिए सीख रहे हो, तो अपने लिए सीखने वालों के लिए वो जमेगी नहीं, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर ही उपचार करने वाला है, प्रोफेशनल्स है। उसको जो सीख लेगा, या आपके भी नजर में कोई हो जो प्रैक्टिस करता हो, उसको ही बता सकते हैं। इस कोर्स को जो कर लेगा तो उसकी मतलब जो स्किल तो बढ़ी जाएगी, अ, अपना अर्निंग वो बढ़ा सकता है। हर कोई भी पेशेंट आ गया उसके पास, वो सबको ठीक कर लेगा इस कोर्स को करने के बाद। और अनाड़ी से अनाड़ी आदमी जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी इसको सीख के इलाज कर सकता है। सीधा लकवे का पेशेंट या कोई भी बीमारी पेशेंट है, उसको ठेका लेके बोल दे कि ये मैं इसको ठीक कर दूंगा और इतना रुपए चार्ज लूंगा। तो मतलब वो टेक्निक आ जाएगी कि कैसी भी बीमारी हो उसको वो ठीक कर सकता है। प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। तो जो लोग भी दिल्ली आके सीखना चाहें वो बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी। आज के लिए सबसे विदा थैंक लेते हैं। नमस्कार सभी को।
नमस्कार। फीडबैक आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी थैंक यू।